तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अब देखो भाई, नॉलेजेबल क्यों होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में अपन लोग बाइनरी का ऐसा प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। जो हम इस स्ट्रेटेजी को अगर यूज करते हैं ना भाई प्रॉपर, अगर हम, तो आप लोग समझ जाओगे भाई कि 10 में से तो 8 रेट तो पक्का निकाल लोगे बस इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी क्या है भाई, मैं बता देता हूँ। वो स्ट्रेटेजी है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, या वीजी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं भाई, या वीजी। इस वीजी को कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं यूज करते हैं, अभी हम इसी के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एफवीजी क्या होता है पहले मैं इसको समझ। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये एक बाई डायरेक्शन का ये कैनल बनती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना, यहाँ पे ध्यान देना। ये इसका वीक हो गया, ठीक है, ये इसका वीक हो गया और ये इसका वीक हो गया और इस कैंडल का वीक इसका हो गया। बस हमें फेयर वैल्यू गैप में क्या देखना है, 3 कैंडल को देखना है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू के साथ साथ हमें एक चीज और देखना पड़ता है, एक ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा ऐसा चीज होता है। तो इस पे हम कैसे श्योर ट्रेड निकाल सकते हैं, मैं इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखो भाई, इस फेयर वैल्यू गैप को देखने के बाद, जैसे कि हमें 3 कैंडल मिल गया, तो हमें क्या देखना है अभी इसमें। तो देखो, इसका वीक और इसका वीक। ठीक है, ये जो पहली वाली कैंडल है और ये थर्ड वाली कैंडल, ठीक है, इसका वीक देखो, क्या इसका वीक इसको ओवरलैप कर लिया है भाई? नहीं किया है। यानी कि यहां से आया मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे चली गई, तो यहाँ पे अब क्या छोड़ दिया है, ये एक गैप छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे गैप छूट जाए तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे ऐसे, इस वीक से, ये वाली वीक से, और ये इस वाले कैंडल के वीक से ऐसे लगा देंगे भाई। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, इसी को बोलते हैं भाई एफवीजी। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस भी होता है, ऐसे कोई एक सिस्टम होता है, तो इसको बाद में धीरे धीरे करके हम बता देंगे। ठीक है, तो आज पहले हम फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो 50% एरिया होता है, तो 50% एरिया कितने यहाँ पे है भाई, यहाँ पे ये देखो, क्या ये 50% एरिया मुझे मिला। अब इस 50% एरिया है जो ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट यहां से घूम के इसी को टैप करके ऐसे यहाँ पे टैप किया, फिर रिजेक्ट होके यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे टैप किया इस बिचली वाली लाइन को या फिर लास्ट वाले लाइन को टच करके आके इसी फेयर वैल्यू गैप के यहाँ, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे बाई के लिए नहीं जाना है भाई, याद रहे, डायरेक्ट नहीं जाना है। तो डायरेक्ट हमें कैसे नहीं जाना है, तो हमें क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल को आने देना है। ठीक है, अगर हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना भाई, इस फेयर वैल्यू गैप को नहीं रेस्पेक्ट करता, लोग डायरेक्ट ट्रेड मारते हैं। तो अपन के सिस्टम में डायरेक्ट वाला सिस्टम कभी होता ही नहीं। जो होगा वो एकदम क्लियर होगा, यानी कि एकदम कंफर्मेशन के साथ होगा। ठीक है, तो देखो, ये मार्केट अगर आके ऐसे ग्रीन बन जाती है ना, तो हमारा ऐसी कैनल कोई बन गई या फिर कोई और ग्रीन कैनल यहां तक ऊंचा बनाते, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लंबी कैनल बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी लंबी कैनल बनेगी उतनी हमारे लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारा एंट्री पॉइंट इस वाले लाइन के नीचे रहेगा और दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मैं अपने आपकी सेफ्टी मार्जिनल के लिए, मैं आपको थोड़ा सा सुरक्षा आपकी कैपिटल देने के लिए मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पे लेने के बाद मार्केट क्या करे, जैसे कि मार्केट ओपन हुई 30 सेकंड के बाद यहाँ पे अगर आती है, तो हमें क्या करना है भाई, सीधा बाई डायरेक्शन के लिए लगा देनी है। ठीक है, तो ऐसा सेटअप हमें देखना है भाई। अगर फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो हमें आपको ऐसा ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यही टू सेम बेरिश साइड में रहेगा। तो आप यहाँ पे 3 कैंडल को देखोगे, अगर तीनों कैंडल का वीक, अगर इसका वीक और इसका वीक या इसका वीक ना रहे, तो अगर इसका वीक और ये वाली कैंडल वीक, अगर यहाँ पे दोनों को दोनों यानी कि रीटेस्ट कर चुकी है या फिर टच कर दिया है, तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे भाई, इसको हम छोड़ देंगे। फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, अगर यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि अभी पिछले बताया, 3 कैंडल का गैप होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 कैंडल डाउन की तरफ बनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका वीक है, ये इसका वीक है और ये इसका वीक है। अब बताओ, क्या इसका वीक के और इसका वीक के, इस वाले वीक के हमें गैप दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। अगर मार्केट कभी भी घूम के ऐसे आती है, अगर टच करके इसी के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। यानी कि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट तो हम नहीं, अभी बोला कि डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगर कोई एक रेड कैंडल बन जाए यहाँ पे तो हम एक डाउन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका क्लोजिंग और यहाँ पे एक सिस्टम होता है, अगर मानो कि ऐसा मार्केट आया यहाँ पे आके इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर भी क्लोजिंग दे देगा या फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, कोई मैटर नहीं करता भाई। तो आपको क्या करना है, अगर एक ग्रीन कैंडल आने देना है, अगर यार ग्रीन कैंडल बोल रहा हूँ भाई, ये डाउन की तरफ बता रहा हूँ ना, हाँ ये अगर डाउन की तरफ बता रहा हूँ तो अगर ये डाउन की तरफ कोई रेड कैंडल आती है तो हम एक नेक्स्ट कैंडल डाउन की तरफ मारेंगे, ठीक है। याद रहे हमें ये किस मार्केट में यूज करना है भाई, रियल मार्केट में। ओटीसी में ऐसा नहीं होता, ओटीसी में आपको एक एरर कैंडल देखने को अक्सर मिल जाएगा, ठीक है। कैसा मिल जाएगा मैं भी दिखाता हूं। तो ओटीसी में क्या करेगा, मार्केट ऐसा गया, एक रेड आया, फिर जैसे ही मैं रेड के लिए एक और मारेंगे ना तो वो यहाँ पे ऐसा एक बना देगा, फिर रेड के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा इस फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है। तो ये ओटीसी का ऐसा होता है। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, तो हम रियल मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड मार सकते हैं क्योंकि ये रियल मार्केट है ही है भाई। तो चलो अब ये क्या है भाई, ईयूआर यूएसडी, यूरो यूएसडी का चार्ट है, लाइव मार्केट है, ठीक है। अब मुझे बताओ इतनी दूर कैंडल में क्या मुझे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, क्या मैंने अभी जैसे बताया, क्या इसका वीक और इसका वीक क्या दोनों को दोनों टच कर लिया है भाई, बिल्कुल नहीं किया है भाई। अब देखो हम तब क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल लगाएंगे इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से ऐसे लगा के रख देंगे। अगर मार्केट यहाँ के पास जाती है, इसका 50% एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। अगर यहाँ के पास जाती है आप एंट्री मार दो, तो अगर आप डायरेक्ट ट्रेड मार भी रहे हो तो आप एंट्री पॉइंट लेके अच्छे से इसके बाद डाउन की तरफ मारो। अगर यहाँ पे एक ऐसे रेड बन जाती है तो इसके बाद डाउन की तरफ आराम से मार सकते हैं। याद रहे ऐसा वाला सिस्टम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, हमें एक 3 के बैक टू बैक कैंडल चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, बिल्कुल है भाई। अब यहाँ पे हमें एक क्या मिल गया, एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया में सेलर्स बहुत तगड़े हैं। अगर जब भी मार्केट इस एरिया में घूम के आएगा तो यहाँ पे सेलिंग अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर हमें भाई ट्रेड निकालना है अच्छा खासा, तो हमें सबसे पहले मूव को पकड़ना पड़ेगा। ये किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, किस डायरेक्शन में जाएगी या फिर किस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो हम इसी के बेसिस पे अभी ट्रेड लेके भी दिखाएंगे कैसे लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करा देते हैं। तो चलो, मैंने क्या बोला आपको, हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंडी मार्केट भी रहे तो और अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पे देखो क्या आपको हमें फेयर वैल्यू गैप मिला भाई। देखो इस वाले बैक टू बैक 3 कैंडल आई, बिल्कुल आई। क्या इसका वीक और इसका वीक, क्या दोनों को दोनों यानी कि रिटेस्ट कर लिया या फिर टच कर लिया है, बिल्कुल नहीं किया है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले वीक से और इस वाले वीक से क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे भाई, अरे कहाँ, यहाँ पे ना, ये आप देखो मैंने यहाँ के वीक पे लगाया और यहाँ के। अब देखो क्या हमें क्लियर शॉट यहाँ पे ट्रेड मिला है भाई। मैंने बोला ना भाई, अगर आप वेट करो, इसका 50% एरिया किधर है भाई, देखो भाई ये है रियल मार्केट, ये फेयर वैल्यू गैप का यूज है भाई। आप इस पे अच्छे से पहले डेमो में जाके एकदम परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना भाई, आपके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा भाई। यही होता है फेयर वैल्यू गैप का यूज करने का तरीका। आप देखो क्या, देखो यहाँ पे आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे एक मैंने बोला एक रेड आने दो, अब एक रेड आया, क्या हमें एक रेड देखने को मिला है भाई, बिल्कुल मिला है। अब फिर से दोबारा से ये लौट के गया है, अब फिर से एक रेड आया, क्या एक रेड देखने को मिला है भाई, बिल्कुल मिला है। ये होती है एकदम श्योर क्लियर श्योर। अब आगे चल लेते हैं भाई, थोड़ा सा अब अगर नजर दिखाओगे, इस जो इतनी अच्छी खासी मूव आई है, क्या इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। 3 कैंडल का मूव मैंने बोला ना भाई, 3 कैंडल देखना चाहिए, एक कैंडल, 2 कैंडल, यह तीसरी कैंडल, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, बीच वाली कैंडल को छोड़ के ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का वीक देखनी है। तो हमें क्या देखनी है, देखो ये इसका वीक और ये वाली कैंडल का वीक, दोनों को दोनों क्या हुआ था, टच नहीं हुआ था, ठीक है, टच नहीं हुआ था। तो देखो मैंने क्या किया, एक ऐसे लगाया वीक और इसके बॉडी से ऐसे लगा दिया,
अरे भाई गलत लग गया थोड़ा सा, वीक वीक से अगर लगाना है भाई, ठीक है। इसका वीक और इसका वीक मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और इसका 50% एरिया किधर है भाई, मैंने क्या बोला, इसका 50% एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। देखो आपको एकदम क्लियर श्योर श्योर देखने को मिला ना भाई। क्या मैंने बोला, आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आने दो, आया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, मिला है ना भाई, बिल्कुल मिला भाई, एकदम श्योर श्योर मिला है भाई, एकदम पावरफुल। अब इसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एक ट्रेड मार दिया, फिर एक कैंडल का वेट किया, आप इस पे मार सकते हो। कैसे मार सकते हो, ये हमारा बना क्या, एक पैटर्न बना। कौन सा पैटर्न बना भाई, प्रेसिंग लाइन। इसके बाद क्या आ गया, एक स्ट्रोंग। इसके बाद हमें कंफर्मेशन दिया, ये हमारा होता है की एरिया, की एरिया के ऊपर क्लोजिंग दिया। इसके बाद बाई डायरेक्शन। ये चीजें जो पैटर्न वाले सिस्टम अभी बताया ना भाई, ये पैटर्न वाला सिस्टम हमारे मेंटोर क्लास की लोगों को पता होगा ये कैसे किया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर सूचना बता देता हूं भाई, आप लोग मेरा जो है कोर्स आराम से फ्री में ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, आ जाओ टेलीग्राम पे, बस मेरे लिंक से अकाउंट बना लो, $20 या फिर $50 डिपॉजिट कर लो। मैं आपको अपने VIP ग्रुप प्लस और अपने कोर्स में दोनों में ऐड कर दूंगा भाई। आप आराम से पूरा का पूरा मेरा कोर्स ले सकते हो। तो चलो मैं कोई और दिखाता हूं। चलो अब मुझे भी दिखाओ, मैंने क्या बोला है भाई, इस 3 कैंडल में मुझे बताओ क्या फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इस वाले वीक से और इस लास्ट वाले कैंडल वीक से दिख रहा है। अब देखो भाई, क्या इसका वीक है ना। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेड मारते तो पिल जाते इस पे, बिल्कुल पिलते, या फिर टच किया है तो आप इस पे ही मारते तो पिल जाते। रेफरेंस मार्जिन सब बिन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे एक रेड कैंडल आने दो आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब सेफ्टी जैसी आया, अब इसके बाद हमें कंफर्म दिया, अब यहाँ पे पैटर्न भी बन गया। इसके बाद डाउन की तरफ मारो ना भाई, आंख मूंद के मार दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, जैसे पूरा रूल्स के फॉलो करो, जो मैं बताया भाई, आप आराम से ऐसे करो। रेंजिंग मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो, आप एक ट्रेंडी मार्केट पकड़ो, आप बढ़िया सा आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे फेयर वैल्यू गैप का एरिया कोई मिल जाता है लाइव में, मैं ट्रेड लेके भी दिखा दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक परसेंटेज तो कम है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिखा है, क्या दिख रहा है इन तीनों कैंडल में, अरे भाई रुको, इस कैंडल से और ये वाली कैंडल क्या फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है भाई, ये वाली वीक और इस वाली कैंडल की वीक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हमें 50% एरिया मिल गया। अगर ये मार्केट यहाँ पे घूम के आती है, इसके बाद हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखाती है, इसके बाद हमारा ये बाय डायरेक्शन एंट्री पॉइंट, अगर एंट्री पॉइंट देती है 30 सेकंड से पहले, आप एंट्री पॉइंट लेके अच्छे से मारो ना भाई, आपका जो पैसा वो सेफ बना रहेगा ना, बस यही बात रहता है और क्या। तो मुझे कोई मिल जाए, OTC में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो OTC में मैं बाद में दिखा दूंगा कभी। आप कमेंट करो तो पूछते ही नो भाई, आप कमेंट करो भाई, आ जाओ पहले टेलीग्राम पे। मैं अपना टेलीग्राम पे एकदम क्लियर श्योर दिखाता हूँ ना भाई, क्या मैं बताऊं भाई, डेली का डेली एकदम क्लियर श्योर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक 3 कैंडल का मुझे मूव दिखा है ना भाई, ये वाली कैंडल देखो, इसके वीक के अंदर ही रहा तो ये वाली कैंडल नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। तो हमें कौन सा, अगर इसके वीक के अंदर है तो नहीं मानेंगे हम इसको। हम कौन कैंडल लेंगे भाई, ये वाली कैंडल, 1 2, ये वही तीसरी, ये वही देखो अपनी तीसरी। तो यानी कि 3 के तीनों कैंडल हमें मिल गया, ठीक है। अब इस 3 के तीनों कैंडल में हमें क्या फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है भाई, यहाँ पे ये देखो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए, एक ग्रीन दिखा, इसके बाद एक यहाँ पे बेकार कैंडल, इसके बाद MTG भी है लगभग बार। तो कभी कभी तो भाई 100% तो कोई चीज ही नहीं है ना भाई, क्या मैं बताऊँ। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड के साथ चले, अब मुझे दिखाओ क्या ये 3 कैंडल का है भाई, बिल्कुल है। अब मुझे दिखाओ यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप है भाई, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ भाई, क्या यहाँ पे 50% एरिया मैंने मार्क किया, अब इसके बाद एक रेड आया, अब इसके बाद हमें क्या मिला है, ट्रेड, बिल्कुल मिला है मेरे भाई, बिल्कुल मिला है। इसके बाद पैटर्न के साथ चले जाओ, क्या मैं बताऊं भाई, इतनी परफेक्ट में चीजें आपको दे दिया ना भाई, वो इतना अच्छा चीज कोई रिवील ही नहीं करेगा भाई, कोई रिवील नहीं करता भाई। बस मैं आप लोगों के लिए भाई इतना अच्छा खासा ट्रेड मैं बता दिया हूं। आप इससे, मैंने जैसे कि शुरू में बोला, आप अच्छा खासा ट्रेड निकाल सकते हो, आराम से भी निकाल सकते हो मैंने भाई। तो मुझे कोई ट्रेड मिल जाए तो मैं अभी की मार दूं। तो OTC में मैंने बोला, OTC में थोड़ा सा रिस्की है, तो OTC में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मारना चाहूंगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नहीं, देखो अपने फेयर वैल्यू को क्रॉस कर दिया तो हम छोड़ देंगे। चलो
यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप रहा, टच हुई, हाँ वीक से टच किया, यहाँ पे बाय के लिए जाएगा। चलो हमने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है। देखते हैं भाई, यहाँ पे बड़ी भाई है एंट्री दिया तो और मार देते हैं। मैं क्यों मारा हूँ भाई, चलो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखो क्या रीजन था, देखो रीजन बस यही था, क्या हमें 3 कैंडल का मोमेंटम दिखा, बिल्कुल दिखा भाई। अब इस तीनों कैंडल में हमें दिखाओ क्या फेयर वैल्यू गैप है भाई, देखो बिल्कुल है। क्या इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को टच किया, बिल्कुल टच किया। टच करने के बाद क्या ये ग्रीन कैंडल दिखा, बिल्कुल दिखा। मैंने क्या बोला भाई, ओटीसी है, ओटीसी में पहले एक रेड कैंडल आएगा आपका लॉस कराने के लिए, इसके बाद देखो आपका क्लियर श्योर श्योर जा रहा है। ओटीसी में आपको एक कैंडल का यानी कि एक ग्रीन आने के बाद भी एक कैंडल वेट करना पड़ेगा, अगर रेड बनती है तो आप बाय के लिए मार दो। अब देखो ये हमारी ट्रेड एकदम क्लियर क्लियर श्योर श्योर रही भाई, क्या मैं बोलूँ अपने ट्रेड पे। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया और हमारा स्ट्रेटेजी भी कितना बढ़िया काम किया भाई, यही होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे भाई, टेलीग्राम पे आ जाना। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, डेली कंपाउंडिंग होती है अपने ग्रुप में, आप बस आ जाओ एक बार चेकआउट कर लो भाई, ठीक है। तो मेरा अगर कोर्स लेना चाहते हो भाई फ्री में आपको मिल जाएगा, आप बस मुझसे कॉन्टेक्ट करो, फ्री में दे दूंगा भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।